बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाउ टू रिप्रेजेंट नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, कि किसी नंबर को या मुख्तलिफ नंबर्स को हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे शो कर सकते हैं। नंबर लाइन किसको कहा जाता है? नंबर लाइन इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन एक सीधी लाइन होती है और उस लाइन पर हम मुख्तलिफ नंबर को, मुख्तलिफ तरह के नंबर्स को शो करते हैं कि फलां नंबर की फलां पोजीशन है, फलां जगह है। ये एक नंबर लाइन है, ये सीधी लाइन है और इस लाइन पर मैंने इसका जो सेंटर पॉइंट है ये कंसिडर किया है कि ये जीरो है। जीरो से आगे जितने भी नंबर हैं ये तमाम के तमाम नंबर पॉजिटिव नंबर हैं और जितना आगे हम बढ़ते जाएंगे इतना ही वो नंबर बड़े होते जाएंगे। 10 छोटा है, 11 उससे बड़ा है, 12 उससे बड़ा है, 13 उससे बड़ा है। ये 1 2 3 5 4 5 6 7 अप टू सो ऑन, ये इनफिनिट है, यानी लामहदूद है। कहीं भी ये नंबर रुक नहीं रहे। ये एरो ये चीज शो कर रहा है कि ये लाइन कहीं भी रुक नहीं रही है। इसी तरतीब से ये पॉजिटिव नंबर आगे बढ़ रहे हैं। अगर पीछे देखा जाए तो जीरो से पीछे जितने भी नंबर हैं ये तमाम के तमाम नंबर नेगेटिव नंबर हैं और ये जितने पीछे आते जाएंगे इतना ही वो नंबर छोटा होता जाएगा। मसलन हमारे पास 6 है तो 6 -6 है, -6 -5 से छोटा है। फिर इसी तरह 7 है, -7 -6 से छोटा है। हम जितने पीछे आते जाएंगे इतना ही वो नंबर छोटा होता जाएगा। ये आ गई हमारे पास नंबर लाइन। इसके बाद नंबर्स हैं। हमारे पास कोई भी नंबर हो, मुख्तलिफ तरह के नंबर हो, रेशनल हैं, इरेशनल हैं, कोई भी रियल नंबर हो, वो नंबर अगर हमसे क्वेश्चन किया जाए कि इस नंबर की ये बताएं कि इस जो नंबर लाइन है इस पर उसकी कौन सी पोजीशन है, वो नंबर कहाँ आ रहा है इस नंबर पर। इसी चीज को समझने के लिए मैंने कुछ नंबर नोट किए हुए हैं। पहला नंबर है 4। 4 तो बहुत आसान है कि 4 यहाँ कहाँ लाई कर रहा है। इस नंबर लाइन पर हम देखेंगे कि 4 कहाँ लाई कर रहा है। तो 4 की ये जगह है, 4 इस जगह पे लाई कर रहा है, तो यहाँ हम इसको सर्कल कर देंगे। 4 की जो नंबर लाइन पर पोजीशन है वो ये है। फिर इसी तरह -5 है तो -5 भी चूंकि 0 से पीछे आएगा -5, तो -5 की ये जगह है, यहां हम इसको शो करेंगे -5। एक और नंबर है -5 डिवाइड बाई 2। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। पहले तो इसको हम डिवाइड करेंगे, इसका आंसर देखेंगे क्या आ रहा है। 5 डिवाइड बाई 2, तो हमने इसको डिवाइड किया 5 2 टाइम 4, इसके बाद 1 बच गया, पॉइंट लगा दिया 0 5 5 टाइम 10। ये इसका हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.5। तो 2.5 कहां पे आ रहा है? आपको एक चीज का पता होना चाहिए कि हमारे पास कोई नंबर है, अगर 0 है तो 0 के बाद क्या होता है? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 फिर जाके 1 होता है। 1 के बाद क्या होता है? 1.1 1.2 अप टू 1.9, फिर 2 होता है, फिर 2.1 2.5, इसी तरतीब से नंबर आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ रहा है -5 डिवाइड बाई 2 का 2.5। तो 2.5 यानी आधा है, तो आपको पता है कि 0 और 1 के दरमियान 10 पॉइंट का गैप है, मिनिमम 10 पॉइंट का गैप है। तो 2 हमारे पास आ रहा है ये और 1 ये है, तो 2.5 है। 2 और 3 के बीच में आएगा, सेंटर में आएगा ये नंबर 2.5। इसकी जो पोजीशन बन रही है वो ये है 2.5। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है x इज ग्रेटर देन -5। x -5 से बड़ा है, -5 शामिल नहीं है उसमें, यानी -5 से बड़ा है, -5 नहीं है बल्कि उससे बड़ा है। तो -5 में हमारे पास ये है, तो -5 से बड़ा नंबर छोटा नहीं हो सकता, बड़ा हो सकता है। इसकी बाउंड्री शामिल नहीं होगी, -5 शामिल नहीं है, उससे बड़ा है, तो ये थोड़ा सा आगे होगा। यहाँ जो ये जगह है, यहां से इधर पॉजिटिव यानी 0 पॉजिटिव आगे कहीं भी ये नंबर लाई कर सकता है। ये एरो ये जाहिर करता है कि ये इससे आगे कहीं भी आ सकता है, इससे पीछे नहीं आ सकता। तो x इज ग्रेटर देन -5 की जो पोजीशन है वो ये पूरी लाइन है, यहां कहीं भी आगे कहीं भी ये नंबर लाई कर सकता है। फिर हमारे पास नंबर है x इज लेस देन और इक्वल टू 4।
یا تو x 4 کے ایکول ہے یا پھر 4 سے چھوٹا ہے. تو ایکول کا مطلب یہ ہے کہ 4 کو ٹچ کرے گا, 4 کی جو باؤنڈری ہے اس کو ٹچ کرے گا, یا تو اس کے برابر ہے, یہ آ گیا ہمارے پاس 4, اور اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ x یا ایکول ہے یا اس سے چھوٹا ہے. تو چھوٹے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پیچھے, اس سے پیچھے کہیں بھی آ سکتا ہے. x is less than or equal to 4, اس سے آگے نہیں جا سکتا, پیچھے کہیں بھی یہ نمبر آ سکتا ہے. یہ اس کی پوزیشن سامنے ہوگی. پھر اسی طرح نیکسٹ نمبر ہے ہمارے پاس -6 is less than x. -6 x سے چھوٹا ہے, مطلب یہ ہے کہ x بڑا ہے -6 سے, -6 چھوٹا ہے x سے, x بڑا ہے -6 چھوٹا ہے. ٹھیک ہے, x -6 سے چھوٹا ہے, اور اس کے بعد کیا لکھا ہوا ہے, x -6 سے بڑا ہے, and x is less than 2. -6 کہاں پہ آ رہا ہے ہمارے پاس, -6 یہ ہے, اس کی باؤنڈری شامل نہیں ہوگی بلکہ x سے 6 سے تھوڑا سا آگے ہوگا, یہاں اس کی کوئی پوزیشن بنے گی یہ. اس کے بعد نیکسٹ کیا کہہ رہا ہے کہ x is less than 2, x 2 سے چھوٹا ہے. تو چھوٹا پیچھے آئے گا چونکہ باؤنڈری شامل نہیں ہوگی, یہ equal to بھی ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ 2 بھی شامل ہے, 2 شامل نہیں ہے, 2 سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا, یہاں جا کے کہیں آئے گا. یہ ان -6 اور -2 کے درمیان کہیں بھی لائی کر سکتا ہے ان جگہوں پہ, یعنی کہ ہمارے پاس -6 اور -2 کے درمیان یہاں بھی لائی کر سکتا ہے, یہاں بھی کر سکتا ہے, یہاں بھی کر سکتا ہے, کہیں بھی لائی کر سکتا ہے. یہ کیا آ گیا ہمارے پاس, -6 is less than x is less than 2, یہ اس کی پوزیشن شو ہو گئی. اب اس کے بعد ہمارے پاس لاسٹ نمبر ہے جو میں نے یہاں نوٹ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہے, -8 is less than or equal to x, کہ x -8 سے بڑا ہے. -8 is less than, -8 چھوٹا ہے x سے, x چونکہ اس کا مطلب x بڑا ہو گیا. تو -8 کہاں پہ آ رہا ہے, -8 ہمارے پاس آ رہا ہے, یہ اس کی باؤنڈری شامل ہوگی, یا تو -8 ایکول ہے x کے یا اس سے چھوٹا ہے. اب کیا ہے, یہ اس طرف جائے گا آگے, یہ آگے اس طرف جائے گا, تو آگے دوسری کنڈیشن کیا بتائی ہوئی ہے کہ x is less than -2, x -2 سے چھوٹا ہے. تو -2 کہاں پہ آ رہا ہے, -2 کی باؤنڈری شامل نہیں ہوگی کیونکہ یہاں equal to کا سائن نہیں ہے, صرف لیس دین ہے. تو یہ -2 سے تھوڑا سا پیچھے ہوگا, معمولی سا پیچھے ہوگا, یہاں باؤنڈری کو چھوڑ کے اس جگہ پہ, یعنی کہ ہمارے پاس -8 اور -2 کے درمیان یہ کہیں بھی لائی کر سکتا ہے, -8 بھی ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ایکول بھی لکھا ہوا ہے. اب اس کی جو پوزیشن آگے آ رہی ہے وہ آ رہی ہے, اس کی پوزیشن یہ والی آ رہی ہے, -8 is less than or equal to x is less than -2. یہ ایک بہت ہی آسان ٹاپک تھا اور مختصر ٹاپک تھا. امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.